हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने जमकर विरोध किया। देश में पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट का काम ठप कर दिया था, जिसके बाद से सरकार ने ड्राइवर यूनियन से बातचीत की है। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टरों ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से ड्राइवरों को आश्वासन दिया गया है कि ये कानून अभी लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने अपना विरोध वापस लिया है। शीतकालीन सत्र में संसद से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास गया था, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साइन भी कर दिया है। ये बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन सरकार ने इसमें जरूरी बदलाव करने का आश्वासन दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सरकार और ट्रक यूनियनों के बीच क्या बातचीत हुई है और क्या अब कानून में बदलाव किया जाएगा। ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच किस बात पर सहमति बनी है। ड्राइवरों से बातचीत के बाद सरकार ने क्या कुछ कहा है। ड्राइवरों के हड़ताल के बाद देश भर में लोगों को दिक्कत बढ़ने लगी थी। पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी थी, तो वहीं खाने पीने की चीजें जैसे सब्जी दूध की कमी देखने को मिला था। ऐसे में सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने मंगलवार यानी 2 जनवरी को समय रहते ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा होगी। ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। बैठक में ट्रक ड्राइवरों ने क्या कुछ कहा है। ट्रक ड्राइवरों ने सरकार के साथ बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि ये कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होंगे। जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है। यदि ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। इसमें कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी है और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा है। कई बार कोहरे या मौसम संबंधी अन्य कारणों की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सरकार की तरफ से क्या कहा गया। ट्रक ड्राइवरों के दलील पर सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से कहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया गया है। सरकार का मानना है कि यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बचाई जा सकती है। वाहन चालक जिम्मेदार बने और यदि उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वह कुछ दूर जाकर पुलिस या प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून में पुलिसिया मनमानी पर भी रोक के प्रावधान है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों को डरने की जरूरत नहीं है। क्या सरकार कानून में बदलाव करेगी। सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वह इस कानून में बदलाव करने जा रही है। हालांकि अभी इस कानून के लागू होने पर रोक जरूर लगा दिया है। यदि सरकार इसमें बदलाव करना चाहती भी है तो फिलहाल संसद के नए सत्र तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने इसमें किसी भी तरह के बदलाव करने का आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन इस कानून को लागू करने से पहले ड्राइवरों से चर्चा जरूर करने की बात कही है। साथ में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि जरूरत महसूस होती है तो उसमें बदलाव भी किया जाएगा। इस कानून में विवादित क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(1) कहती है कि जिस किसी से भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से किसी की मौत होती है या वजह बनता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इसमें अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) कहती है कि जिस किसी से भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से किसी की मौत होती है या फिर चोटिल होता है और वो व्यक्ति पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सप्लाई चेन हुआ था बाधित। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक करीब 95 लाख ट्रक और टैंकर देश भर में चलते हैं और हड़ताल के दौरान केवल 30 लाख ही ट्रक टैंकर अपनी सेवाएं ठप की थी, जो कि सिर्फ 30% के करीब है। ऐसे में देश भर में सप्लाई चेन बिगड़ गया था। यदि यह हड़ताल लंबी चलती तो राशन, दूध, फल और सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा था, जिससे इनके दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती थी। इसका सीधा असर आम लोगों के जेब पर पड़ता और दवाओं की भी किल्लत हो सकती थी। इसे देखते हुए सरकार तुरंत हरकत में आई और बातचीत के जरिए से फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया है। तो ये थी ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।